वीडियो में कह रही है कि आज़ाद था एक मुन्ना था। तो जिस महिला के साथ और कोई क्रूरता करे, जिस महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करे, जिस महिला को जो पीटे, वो महिला आंख बंद के भी अगर उस इंसान का चेहरा याद करे तो भूल नहीं सकती है। तो खाली झगड़ा कर जरूर हाँ छेड़छाड़ी वाला कुछ ना के रहोगे के करके नाम दू आदमी के नाम बा। के करके एगो आजाद बरहन, एगो मुन्ना बा, एगो थी बा ठीक मुन्ना। दूसरा त्रुटि यह है कि वीडियो में वो साफ साफ महिला कह रही है कि मेरा भाई नहीं था, वो लोग अकेला का फायदा उठाकर हम पे हमला बोल दिए। आवेदन में क्या कर रही है कि मेरा भाई आया, मेरा भाई को पीटा गया, मेरा भाई को रस्सी से बना गया था। जब रस्सी से बना गया तो चोट चोट का बेलो वाले लखल घर में घुस के मारा पीट के के करा हमरा से भाई में ना रहला। काहे कर जमीन का केस चलता वही खतरा। क्या विवाद हुआ आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप वगैरह लगा के आवेदन दिया? छोटी मुंह बड़ी बात। कौन छेड़खानी करता है, कौन छेड़खानी नहीं करता है, पहले इस पे नहीं जाएंगे। पहले इस पे जाएंगे कि बेवजह तरीके से कैसे कांड दर्ज हो जा रहे हैं। कोई 1 तारीख को आवेदन दे रहा है, दौड़ते दौड़ते उसका जो है चप्पल खिया जा रहा है, उसके बाद कितना रिक्वेस्ट करने पे एक छोटा सा धारा लगाकर FIR कर दिया जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि कोई 16 तारीख की डेट में FIR देता है, बिना जांच पड़ताल किए FIR 17 तारीख का सुबह में दर्ज कर दिया जाता है। वो भी ये बिना जाने कि ये एजाज अली उस वक्त कहाँ था कहाँ नहीं था। एक महिला है अनु देवी, थोड़ा मेंटेलिटी वो पागल है, क्योंकि पहले से वो कई लोगों पे आवेदन देती रहती है और उसके पीछे कुछ हमारे प्रखंड के जो हैं, बैकुंठ प्रखंड के कुछ भू माफिया दलाल हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और पैसे के बलबूते पे और अपना नाम बेचते हैं। अपना किसी का नाम बेचकर वो कहते हैं कि पैसा बहुत है, हम केस फॉल्स करा लेंगे। तो वो लोग मोहरा बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो बिलाई हैं। अब बिलाई सामने आएगा तो भाई समझ जाइए ना, वो लोग नामर्द आदमी किसी महिला के गरीब आदमी को ढाल बनाकर 2000-5000 रुपया देकर FIR करा रहे हैं। जो अनु देवी है, इसका भाई का नाम है प्रदीप, वो पेशे से चोर है। चोर इसलिए कर रहे हैं कि भाई उसके ऊपर बैकुंठपुर में कई कांड दर्ज हैं। अभी कांड हमने निकाला नहीं है, लेकिन आप सभी को हम कांड देंगे। एक सैनिक यहाँ पे एजेंसी है मोटरसाइकिल का, उसका करकट काट के वो उसमें बाइक चोरी किया था। एक मोटर चोरी में वो जेल गया था। वैसे लोग हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, इसे समझ जाइए कि किन दलालों के उनके ऊपर हाथ है। और FIR मजे की तो बात यह है कि क्या सर, कम से कम केस वोस करना चाहिए किसी पे तो थोड़ा जानबूझ के, कौन कहाँ था कौन कहीं नहीं था। केस किया गया है, 15 तारीख उसमें डेट जनाया गया। आवेदन आपको स्क्रीन पे आप दिखा दीजिए कि 15 तारीख के डेट में FIR दिया गया है। 6:35 में हम घर में ढुके हैं, उसको पकड़े हैं, उसको मारे हैं, उसको पीटे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि उसका भाई आया, उसको पीटे, उसको बांध के उसके घर में रखे। और एक हमारे पास वीडियो भी है जो उसमें महिला कह रही है कि एगो आज़ाद था, एगो मुन्ना था। तो समझिए कि वो दलालों के द्वारा अच्छा ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। हालांकि केस से हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद हम SP साहब से मिलके मानव अधिकार के तहत प्रदीप कुमार पे, अनु देवी पे और दलाल साहब, दलाली से कितना दिन जिंदगी जिएगा, दलाली का पैसा कभी रसेगा नहीं। और आपके ऊपर मानव अधिकार के तहत केस करेंगे। और जितना आपको औकात लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि हम कानून के मानने वाले लोग हैं। और थाना प्रभारी महोदय साहब, सर कुछ जान लीजिए साहब, आपसे रिक्वेस्ट है। बड़ी इज्जत हम लोग करते हैं, क्योंकि कांड को जाना जाए। बैकुंठपुर में भाई कब किसके ऊपर कैसा FIR हो जाएगा, कौन किसको मोटी रकम दे देगा, ये कोई नहीं जानता है। किस एविडेंस पे कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो है वो मतलब किसी और का नाम बता रहे हैं? कौन सा वीडियो आपके पास हो सकता है कि पागल है, दिखा हम बोले ना मेंटेलिटी है। वीडियो हमारे पास है, थोड़ा भाई वीडियो खोल के दीजिएगा। वीडियो हमारे पास, उस वीडियो में कह रही है कि आज़ाद था एक मुन्ना था। तो जिस महिला के साथ और कोई क्रूरता करे, जिस महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करे, जिस महिला को जो पीटे, वो महिला आंख बंद के भी अगर उस इंसान का चेहरा याद करे तो भूल नहीं सकती है। दूसरी बात कि हम 6:35 CCTV कैमरा फुटेज में हम ऑलरेडी मौजूद हैं 5 बजे से लेकर। कहाँ थे उस समय थे हम होटल पे थे। एक होटल है अलका रेस्टोरेंट, एक होटल है और हमारे भाई का होटल है, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसमें जो है वीडियो रखे हैं, वो होटल का वीडियो हम रखे हैं, जबकि 6:40
37 मिनट दी है ना, चलिए 5 मिनट इधर उधर हो जाएगा। हम 5 बजे से होटल पे मौजूद हैं, 5 बजे से आपको हम दिखा रहे हैं। इसी के तहत कर रहे हैं कि मानव अधिकार में ऐसा केस करेंगे, ऐसा केस करेंगे, महिला का ढकोसला लच के दलाल FIR कराना बंद करो। हमसे हम ही से सीखते हो, हम ही पे यूज करते हो। देखिए यही वीडियो है, आप इसमें जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पे डेट देख सकते हैं, समय देख सकते हैं। स्क्रीन पे चला देंगे, स्क्रीन पे चला दीजिएगा, क्योंकि दलालों का वही काम है, किसी और के ऊपर FIR करवाएगी। अब आदमी में जानते हैं क्या डिमांड किया गया है। अब हमारे पास क्या डिमांड किया गया, उसका प्रदीप है, भाई है, हमारे साथ आज मिला था। हम पे कहाँ मिला, हमको मिला आज मोगनीज के होटल पे मिला। हमसे बोला कि 1 लाख रुपया दे दीजिएगा तो केस उठा लेंगे। और जो CO के दलाल है खुलेआम कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, उसके ऊपर मानव अधिकार के तहत मुकदमा भी कर रहे हैं, उसको द्वारा सिखाया गया है। इसका मतलब अपनी बहन को आगे कर दोगे, किसी पे झूठा मुकदमा कर दोगे, फिर 1 लाख रुपए का डिमांड करोगे। FIR बैकुंठपुर थाना से ही होगा, क्योंकि प्रदीप कुमार हमसे 1 लाख रुपया का डिमांड कर रहा है। जो आपको क्या नाम है कि जो CO का दलाल है, जो ब्लॉक अंचल में जो दलाल है, उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मानव अधिकार के तहत बैकुंठपुर थाने में अगर FIR दर्ज नहीं होगा तो SP महोदय साहब पे हमको विश्वास है, SDPO साहब पे विश्वास है, DIG साहब पे विश्वास है, वो तो खुद चोर है। कौन सा वीडियो है, थोड़ा सा वीडियो हम जाएंगे। वीडियो हमारे पास है, देखिए ना। ये बुर्बक को ये भी नहीं कहने आ रहा है, सम्मानित महिला है, महिला का इज्जत करना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इस महिला को ढाल बनाया जा रहा है एक चोटा के द्वारा, एक चोर के द्वारा, एक बेईमान के द्वारा, जो अपने दोस्त का एक स्कॉर्पियो जीत लिया, जो अपना भाई का ना हो सका, जो अपना दोस्त का ना हो सका, जो अपना एक जिगरी दोस्त का पैसा हड़प लिया, जिसके ऊपर मुकदमा हुआ तो अपने पावर का, अपना बल का, छल का, सबका प्रयोग करके केस फॉल्स कराने में वो कामयाब रह गया। वीडियो में आपके ऊपर उसने क्या कह रही कि मेरे ऊपर छेड़छाड़ नहीं हुआ है, कह रहे कि छेड़छाड़ मेरे साथ नहीं हुआ है। आवेदन में छेड़छाड़ दिया गया, आवेदन में कहा है छेड़छाड़। त्रुटि देखिए, 15 तारीख के डेट में हम थे होटल पे, कितने बजे, 5 बजे से, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। घटना का जिक्र कब किया गया है, 6:37। दूसरा त्रुटि ये है कि वीडियो में वो साफ साफ महिला करिए कि मेरा भाई नहीं था, वो लोग अकेला का फायदा उठाकर हम पे हमला बोल दिए। आवेदन में क्या कर रही है कि मेरा भाई आया, मेरा भाई को पीटा गया, मेरे भाई को रस्सी से बना गया था। जब रस्सी से बना गया तो चोट चोट के बने होंगे, कहीं दाग होगा, मारे होंगे तो कहीं फूटा होगा, घर में घुसे होंगे, महिला है तो चिल्लाए होगी, अगल बगल के लोग सुने भी होंगे। रोड पे घर है क्या साहब, आप देख लीजिए ना, TVS एजेंसी के पास कैमरा है, मोगनीज के पास कैमरा है, आप सुनिए छोटन सर का स्कूल है, कोचिंग है, वहाँ पे कैमरा है। आप चारों तरफ से प्रशासन के द्वारा कैमरा देखा जाए कि हम कब वहाँ पे एंट्री मारे हैं, कब नहीं गए हैं, क्योंकि हम जो केस दर्ज किए हैं हम उनके ऊपर भी मानव अधिकार में हम चलेंगे, क्योंकि बिना जाने बिना जांच के किसी इंसान पे आप मुकदमा दर्ज कर दीजिएगा, ये कहाँ का इंसाफ है जी। एक आवेदन 1 मार्च से लेकर आप कर रहे हैं, 15 मार्च को केस कर रहे हैं, 15 दिन दोहरा रहे हैं, रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करा रहे हैं, और 16 तारीख को आवेदन पड़ता है, 17 तारीख को भोर में आप केस करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं खा रहे हैं। तो SP साहब, बैकुंठपुर प्रशासन और बैकुंठपुर थाना को देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कब किसको क्या कर दिया जाएगा कोई नहीं है। हमको किसी से शिकायत नहीं है, बस शिकायत ये है कि फर्जीवाड़ा तरीके से FIR करना बंद कर दीजिए लोग। अगर फर्जीवाड़े तरीके से FIR करना है तो आज हम भी दे रहे हैं फर्जी 5 गो FIR, कीजिए लो भाई। जब फर्जी तरीके से FIR करके लोगों को फंसाना है तो कीजिए, लेकिन ये हम आपके द्वारा कह रहे हैं कि मानव अधिकार के द्वारा उन तमाम संलिप्त लोगों पर FIR करने जा रहे हैं, जो लोग इसमें पीछे से शामिल हैं, जो बैक से शामिल है, जो फ्रंट पर शामिल है, क्योंकि ये छवि खराब करने की प्रयास है। और हमको जानते हैं लोग कि हम क्या है क्या नहीं है। हम किसी का स्कॉर्पियो नहीं जीते हैं, हम किसी का पैसा नहीं जीते हैं, हम कहीं किसी का दलाली नहीं करते हैं, हम किसी के ऊपर दिन भर स्कॉर्पियो लगा के दाखिल खारिज के नाम पर पैसा, इंदिरा आवास के नाम पर पैसा हम नहीं मांगते हैं। क्या अपील करेंगे, क्या अपील यही करेंगे महोदय, आपके ऊपर हम जानते हैं थाना प्रभारी साहब के ऊपर दबाव आया होगा, हो सकता है किसी मंत्री का फोन आ गया होगा, लेकिन मंत्री लायक जो आदमी जाना चाहिए उसको उतना औकात है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि चपलूस करते किसी का फोन कराने के लिए किसी का पैर धर लिया होगा, पैर धरने में वो आदमी टेका है, पैर धर के जीभ से चाट लेगा पैर, लेकिन कहेगा कि फोन कर दीजिए, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रभारी साहब के साथ मजबूरी है,
लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बिना जांच किए एफआईआर दर्ज करना ये कहाँ तक उचित है। तो हम चाहेंगे प्रभारी महोदय साहब, अगर गलती हुई है तो उसको सुधारा जाए, अगर नहीं तो एसपी साहब से हम जल्द मिल लेंगे, और जल्द नहीं कल मिलेंगे एसपी साहब से, और लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर है। तो भाई हम पहले, सब लोग जानते हैं कि पहले हम क्या करते थे, एफआईआर किस लेवल का है। हम पे चुहारी का केस नहीं है, हम पे फ्रॉडी का केस नहीं है, हम किसी स्कॉर्पियो नहीं जीते हैं, हम किसी के दलाली ब्लॉक अंचल में रह के दाखिल खारिज के नाम पे नहीं करते हैं। तो प्रशासन से मांग है कि सर इसको देखा जाए, मेरे पास फुटेज है, अब फुटेज के द्वारा देखा जाए और देखकर इंसाफ किया जाए। आखिर तो केस हो ही गया है, आगे की प्रक्रिया कानून के हाथ में है। लेकिन अनु देवी जी, प्रदीप बाबू जो पेशे से चोर, जिनके ऊपर कई चोर इसलिए कह रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कई चोरी का मुकदमा जो है दर्ज है, और जो इंसान उनके पीछे घूमता है वो भी चोर का सरगना है, क्योंकि बाइक चोर को पीछे लेकर घुमाता है, करकट चोरी जो क्या नाम है कि जो मोटर चोराता है उसको लेकर पीछे घूमता है, जो किसी को चाकू मार देता है उसको लेकर घूमता है। तो कहीं ना कहीं वो बंदूक सप्लाई, कहीं ना कहीं बम सप्लाई, और कहीं ना कहीं वो चोरों का सरगना है, और उसके ऊपर जल्द कार्रवाई किया जाएगा, हमारे द्वारा नहीं, इसी गोपालगंज पुलिस के द्वारा, याद रखिएगा। आपका नाम? मेरा नाम एजाज अली, मैं दिगवा दिल्ली का निवासी हूँ, और पेशे से मैं आपके भाषा में यूट्यूबर हूँ, सोशल मीडिया के काम करता हूँ। मेरा पेज का नाम है सोशल स्टेशन, आप देख लीजिए। जब एक पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा आप समझ सकते हैं।